मोहतरम नाजरीन व सामीन, इस्लाम अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद, ईमान की पहचान और बंदे और रब के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है। जी हाँ, हम बात करेंगे नमाज की। नमाज जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। नमाज जो मोमिन की मेराज है। नमाज जो दिलों को सुकून, रूह को ताजगी और ज़िंदगी को मकसद अता करती है। नमाज की अहमियत। नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी इरकान में से दूसरा रुकन है। कलमा तीबा के बाद सबसे पहला और सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये कोई आम इबादत नहीं बल्कि वो इबादत है जो इंसान की सोच, किरदार और अमल को बदल देती है। नमाज वो वाहिद इबादत है जो मेराज की रात आसमानों पर फर्ज हुई, न जमीन पर, न किसी फरिश्ते के जरिए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताली ने अपने महबूब को नमाज का तहफा अता फरमाया। नमाज और ईमान का ताल्लुक। नमाज और ईमान का रिश्ता ऐसा है जैसे रूह और जिस्म का। अगर नमाज जिंदा है तो ईमान जिंदा है, और अगर नमाज कमजोर हो जाए तो ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन ढा दिया। सोचने की बात है, क्या हम वाकई अपने दीन को थामे हुए हैं या सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रह गए हैं? नमाज छोड़ने का इंजाम कुरान मजीद में अल्लाह सख्त अल्फाज में फरमाते हैं, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज जाये कर दी और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। नमाज छोड़ना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर कर देता है। क़ियामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दरस्त हुई तो बाकी अमाल भी दरस्त माने जाएंगे, और अगर नमाज बर्बाद हुई तो बाकी अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। नमाज के रूहानी फजाइल। नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, ये दिल की इबादत है, रूह की ग़ज़ा है। नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है, गुनाहों से पाक करती है, दिल को सुकून अता करती है, मायूसी से निकालती है, सब्र और शक्र सिखाती है। नबी करीम जब किसी मुश्किल में होते तो फरमाते, ऐ बिलाल, अजान दो, हमें नमाज के जरिए सुकून अता करो। सोचिए, हम नमाज को बोझ समझते हैं और रसूल अल्लाह नमाज को सुकून का जरिया कहते थे। नमाज और सुकूनी कल्ब। आज का इंसान बेसुकून है। पैसा है मगर सुकून नहीं, आसाइशें हैं मगर इत्मीनान नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, आगाह हो जाओ, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है, और नमाज सबसे बेहतरीन जिक्र है। जो शख्स दिन में 5 बार अल्लाह के सामने झुकता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। नमाज और अखलाक। नमाज इंसान के अखलाक संवारती है। सच्चा नमाजी झूठ से बचता है, धोखा नहीं देता, जुल्म से दूर रहता है, वालिदैन का फरमान बरदार होता है, लोगों के हुकूक का ख्याल रखता है। अगर नमाज हमें बेहतर इंसान नहीं बना रही तो हमें अपनी नमाज का जायजा लेने की जरूरत है। नमाज और गुनाहों की माफी। नबी करीम ने फरमाया, अगर किसी के दरवाजे के सामने नहर हो और वो दिन में 5 बार उसमें गसल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगी? सहाबा रजी अल्लाह इन्हम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। अल्लाह उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। कितनी बड़ी रहमत है नमाज। नमाज फजर की फजीलत। फजर की नमाज ईमान का इम्तिहान है। अंधेरा, नींद, बस्तर सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए उठना। नबी करीम ने फरमाया, फजर और अशा की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे भारी है। जो फजर पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। नमाज ज़हर, असर, मगरिब और अशा, हर नमाज का अपना मकाम है, अपना पैगाम है। ज़हर हमें दुनिया की मसरूफियत में अल्लाह को याद दिलाती है। असर हमें वक्त की कदर सिखाती है। मगरिब दिन के इख्तिताम पर शुक्र का दर्स देती है। अशा हमें अल्लाह के स्पर्द होकर सोने की तलकीन करती है। नमाज बाजमायत की फजीलत। नमाज बाजमायत अकेली नमाज से 27 दर्जे ज्यादा अफजल है। मस्जिदें ईमान का मरकज हैं और जमात मुसलमानों को जोड़ने का जरिया है। ख़वातीन और नमाज मर्द वो औरत दोनों पर फर्ज है। औरत की नमाज उसके घर में अफजल है, लेकिन उसकी पाबंदी मर्द से कम नहीं। नमाज औरत के वक़ार, हया और ईमान की हिफाजत करती है। बच्चों की तरबियत और नमाज। नबी करीम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। नमाज की आदत बचपन से डाली जाए तो जिंदगी भर साथ रहती है। नमाज और आखिरत की कामयाबी। नमाज जन्नत की कंजी है।
नमाज कब्र की रोशनी है। नमाज पल सरात पर नजात है। जो दुनिया में सजदा करता है वो आखिरत में सरखरो होगा। उख्ततामी पैगाम मोहतरम सामीन, आइए आज अहद करें कि नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएंगे, सुस्ती और गफलत को छोड़ेंगे, नमाज को बोझ नहीं नामत समझेंगे। याद रखें, नमाज नहीं छोड़नी, चाहे सब कुछ छोड़ जाए। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।